Hello and welcome friends. So today we are seeing the practical number 8 of assembly language programming, or you can say our microprocessor 8085. So in which we have to do find the ones complement of the number stored at memory location 4400H and store the complemented number at a memory location 4300H. So सिंपली हमें क्या करना है, जो भी कंटेंट है आपका 4400H में, उसको क्या करना है, रिवर्स करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, या फिर आप बोल सकते हो कि फ्लिप करना है। सपोज आपकी 4400H में अगर नंबर है 01H, तो उसको सिंपली आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करना है, फ्लिप करना है जो भी नंबर्स आ रहे। तो मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 01, ओके 01H नंबर जो है आपका स्टोर्ड है ये वाला जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर, ये वाला जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0000 ये हो जाएगा 0 का कन्वर्जन, और दूसरा हमें करना है अभी 1 का कन्वर्जन 0001। तो ये हो गया आपका बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। सिंपली अभी इसको हम कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, मतलब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा 0, 0 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1। सेम ईयर 1 1, 0 को कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 1। अब इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आपको मिल जाएगा F। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा EH। ओके, अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं समझ में आ रहा है तो इसका कोई भी एक वीडियो आप देख लीजिए, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू अ हेक्साडेसिमल नंबर, या फिर नीचे कमेंट कीजिए तो मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बना दूँ। ठीक है, सो ये हमने सिंपली कन्वर्ट कर दिया। तो कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट, हाँ ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ये जो रिजल्ट है आपको स्टोर करवाना है आपकी ये वाले मेमोरी लोकेशन के अंदर। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर है, ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा है वो लोड करवा लेते हैं टू द मेमोरी लोकेशन 4400H, जिसको हमें बाद में कॉम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, तो पहले हम सिंपली जो कंटेंट हमें 4400H में डालना है उसको हम पहले एक्यूमुलेटर में ले लेते हैं। तो यूज के लिए हम यूज करेंगे हमारा MVI कमांड, जो क्या करेगा, मूव इमीडिएट डेटा टू द एक्यूमुलेटर। यहाँ पे एक्यूमुलेटर मेंशन कर दिया। एक्यूमुलेटर में हम 01H ही ले लेते हैं, जिसका मैंने अभी कन्वर्जन आपको करके दिखा दिया। सेम वही कंटेंट जो है मैं स्टोर करवा लेती हूँ। तो ये STA कमांड यूज करेंगे। उसके लिए STA कमांड क्या करेगा, स्टोर एक्यूमुलेटेड डेटा टू द गिवन मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन में प्रोवाइड कर देती हूँ 4400H। हॉल्ट कमांड यहाँ पे लगा देती हूँ। अगर इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो है 01 डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया। सेम डेटा आप आपको मेमोरी लोकेशन में देख सकते हो, यहाँ पे आ गया बराबर। तो अभी ये हो गया मेरा डेटा, तो लोड मैंने करवा दिया। सेकंड मुझे कन्वर्ट करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, ये जो है पार्ट, ये आपका हमने मेमोरी लोकेशन पे कुछ तो भी डेटा डाल दिया। अभी नेक्स्ट हम वही डेटा अगेन हमारे एक्यूमुलेटर में लेके आते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे मेमोरी अभी क्लीन कर दिया। अभी मेरी मेमोरी में कुछ तो भी कंटेंट है, वो कंटेंट मुझे मेरे एक्यूमुलेटर में लेके आना है, क्योंकि जो भी मेरा कॉम्प्लीमेंट वाला कमांड है वो एक्यूमुलेटर के डेटा पे परफॉर्म होता है। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट करता है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को। तो सिंपली मैं यहाँ पे लोड करवा देती हूँ, लोड दी नंबर from memory in accumulator. Okay, so for that we use here LXI command. LXI कमांड हम यूज करेंगे, और HL रजिस्टर पेयर में जो भी हमारा मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस हम डाल देंगे 4400H। अभी हमने तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन मेंशन कर दिया। तो हम सिंपली मूव कमांड का यूज करके हमारा जो भी मेमोरी का कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, जो भी मेमोरी का कंटेंट, मेमोरी मतलब आपका HL रजिस्टर पेयर, HL रजिस्टर पेयर में जो भी एड्रेस मेंशन होगा वहां से वो कंटेंट लेके आके आपके एक्यूमुलेटर में डालने वाला है। ओके, सो अभी आपके एक्यूमुलेटर में कुछ भी नहीं है। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके एक्यूमुलेटर में मेमोरी का कंटेंट, मतलब जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हो 01H है, वो आ जाएगा। तो इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे 01H आ गया। ओके, सो हमने लोड करवा लिया डेटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे।
we'll do the complementation. Okay, we say that one's complement. Mention here one's complement, which is a sorry, one's complement, which is a important because two complement एक concept है. अगर आपको नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में इसे हम देखने वाले हैं. तो उसके लिए एक कमांड है आपके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जिसको हम बोलते हैं CMA. ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा आपके एक्यूमुलेटर के कंटेंट. ठीक है, अभी फिलहाल आपके एक्यूमुलेटर में कौन सा कंटेंट है, जो मेमोरी लोकेशन यहाँ पे मेंशन किया है उसका कंटेंट हमने डाल दिया. तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हमने देखा था क्या मिलना चाहिए हमें, FE. तो इसको हम रन करेंगे तो आपको देखो एक्यूमुलेटर में कंटेंट जो चेंज हो, तो इसका रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया. ओके, इसी को हम स्टोर करवा लेंगे जो भी मेमोरी लोकेशन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है 4300H. तो हम STA कमांड का यूज करके हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट 4300H में डाल दें. ओके, तो अभी हमारा अगर यहाँ पे आप मेमोरी पे आ जाओगे 4300H अभी दिख नहीं रहा है. जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी यहाँ पे 4300 दिख रहा है. इसको अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे FB हमारा चल. ओके, तो ऑल थिंग इज सॉर्टेड. हमारा रिजल्ट जो है गिवन मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गया. आई होप इट्स क्लियर. आप कोई और नंबर देख के कर सकते हो. मतलब यहाँ पे मैंने 01 लिया है. सपोज आपको इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है तो मुझे सपोज एपी का कॉम्प्लीमेंट हम कर लेते हैं. हाँ, यहाँ पे तो मेमोरी को मैं क्लियर कर देती हूँ. यहाँ पे भी ऑल रजिस्टर्स आर क्लियर एंड विल एग्जीक्यूट दी. यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा. एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो आज आ गया हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हमको दिख रहा है 01. अभी आप टास्क किया है कि ये एपी को आपको कॉम्प्लीमेंट करके देखना है. अच्छा, ये 0 मैंने क्यों लगाया इसका भी आंसर आपको कमेंट पे जरूर बताइए. ठीक है, 0 करने के बाद ये सॉल्व हो गया. इसका आंसर आप कमेंट पे बताइए. ओके, जिसको भी समझ में आ गया. अगर आप 4300H देखोगे तो उसमें भी 01 है. अफकोर्स अगर हम 01 का कॉम्प्लीमेंट करते तो आपको एपी मिल रहा है, तो एपी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको 01 मिलेगा. अब कोई और नंबर पे ट्राई करो. यहाँ पे जैसे एपी एफ ले लिया तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा. क्लियर कर देती मेमोरी. तो इसका आंसर आपको 00 ही मिलने वाला है क्योंकि ये क्या होता है, पूरा जो नंबर है आपका 1111 है तो 111 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरा नंबर आपको 00 में मिलने वाला है. तो ऑल द बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग द 0. सो ऐसे आप ट्राई करो तो, और अदर नंबर्स के साथ भी देखो आपको कॉम्प्लीमेंट सही से मिल रहा है कि नहीं, ये जो कोड मैंने दिया हुआ है सही से वर्क कर रहा है कि नहीं. ठीक है, I hope so you got the point, and if you like this video please like, share to your friends and subscribe to our channel. And if you have any doubt or query please comment below. Okay, thank you so much for watching.